बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट जहां दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की जाएगी और भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई है ये एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जहां आज देश में 3 नए क्रिमिनल जो धाराएं हैं उनमें बदलाव किया गया है। दिल्ली में अब नए कानून के तहत पहली जो एफआईआर है वो दर्ज की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई है ये पहली एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली में नए कानून के तहत पहली जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है और देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून जहां लागू हो गए हैं, तो उसी के तहत अब दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जहां देश में आज 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, तीनों कानून। उसके बाद और ये पहली दिल्ली में जो एफआईआर है इसके तहत दर्ज की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जहां अगर बात करें देश भर की, तो आज 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं आज से और इसी के तहत दिल्ली में नए कानून के तहत ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे जितेंद्र से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली में ये पहली एफआईआर नए कानून के तहत दर्ज की गई है। तो बताते चले कि दिल्ली में आज से देश भर में 3 आपराधिक जो कानून है वो लागू हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जहां देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हुए हैं, तो दिल्ली की अगर बात करें तो इस नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए कानून चेंज किए गए हैं, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि नए कानून के तहत पहली एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आधी रात के बाद ही सभी मामलों पर एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 173 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जो कि पहले 154 के तहत मामला दर्ज किया जाता था। अगर मैं धाराओं की अगर बात करूं तो पहले आईपीसी की धारा यानी कि हत्या की जो धारा थी 302 लगाई जाती थी, लेकिन अब जो इसमें जो चेंजिंग हुई है वो बीएनएस में हत्या में 103 यानी कि हत्या अगर कोई शख्स किसी की करता है तो धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पहले 420 यानी कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन अब 420 की जगह जो है उसको 420 की जगह जो है वो उसमें चेंजिंग की गई है। धारा 118 जो है वो अब लगाई जाएगी, जो कि पहले धाराओं में 420 लगाई जाती थी। लेकिन अगर मैं 76 की बात करूं, धारा 376 की यानी कि रेप की धारा होती है 376 की, उसमें भी संशोधन किया गया है। यानी कि पहले धारा 376 लगती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब 63 से लेकर 70 के बीच की धाराएं जो है वो रेप के मामले में लगाई जाएगी। यानी कि अब कानून के अंदर जो संशोधन किया गया है उससे अलग आज की बात करें तो नए कानून के तहत पहली एफआईआर जो है वो फिलहाल आज दर्ज की गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।